नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल एनालिसिस की एक और वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कल यानी कि 5 मार्च को हम लोग इंट्राडे में किस स्टॉक्स को ट्रेड कर सकते हैं और उसके पीछे की क्या लॉजिक रहने वाली है। तो इस वीडियो में हम लोग इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं कि हमारी एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस क्या रहने वाले हैं। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना। अगर आपने हमारी कल की वीडियो देखे होंगे तो आई होप आपने वोल्टास और ब्लू स्टार्स में एक अच्छा प्रॉफिट्स बनाए होंगे। अगर आपने प्रॉफिट्स किया है दोस्तों तो प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। तो चलो चलते हैं चार्ट्स पे और हम लोग देखते हैं कि 5 तारीख के लिए हमारे लिए वो कौन से 3 इंट्राडे स्टॉक्स है। दोस्तों जो हमारा पहला स्टॉक है ये है पॉली मेडिक्योर लिमिटेड। अगर हम लोग इसकी क्लोजिंग की बात करेंगे तो इसकी जो क्लोजिंग हुई है ये हुई है 2148 पे। प्राइस आप देखेंगे कि पहले क्या कर रहा था, एक डाउन ट्रेंड में था। प्राइस जब भी इस रेड लाइन के पास जा रहा था एक रेजिस्टेंस यहाँ पे फेस कर रहा था और प्राइस आपको नीचे साइड में क्लोजिंग दे रहा था और प्राइस क्या कर रहा था, कंटिन्यू एक लोअर लो बनाते हुए प्राइस नीचे आ रहा था। लेकिन आप देखेंगे कि लास्ट 28 तारीख के बाद से प्राइस क्या कर रहा है कि एक हायर हाई बनाते हुए प्राइस क्या कर रहा है, अप साइड में मोमेंटम दे रहा है। तो हो सकता है दोस्तों यहां से अभी एक रिवर्सल का ये साइन हम लोगों को देखने को मिल रहा है। सेकंड चीज क्या है कि जो ये मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है, पहले क्या कर रहा था, ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, लेकिन आज क्या हुआ कि जैसे ही इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पे देखेंगे कि ब्रेकआउट्स हुआ, ब्रेकआउट्स होने के बाद दोस्तों ये जो ट्रेंड लाइन पहले एक रेजिस्टेंस था, अभी ये क्या कर रहा है, एज ए सपोर्ट्स का काम कर रहा है और प्राइस क्या कर रहा है कि इसको सपोर्ट्स लेके प्राइस अप साइड में मोमेंटम दे रहा है। तो अभी जो इसके लिए एक रेजिस्टेंस है दोस्तों ये है 2161 और नीचे साइड में अगर हम लोग सपोर्ट्स की बात करेंगे तो 2088। ये इसके लिए क्या है, एक सपोर्ट्स का काम कर रहा है। तो कल के दिन हम लोग इसको क्या कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए प्राइस सिमिलर प्राइस में कहीं पे भी खुलता है तो अगर उसके बाद खुलने के बाद प्राइस अगर ये अप साइड में निकलता है दोस्तों और 2161 के ऊपर अगर कोई कैंडल्स क्लोजिंग दे देता है, हम लोग क्या करेंगे, इमीडिएट वहां पे अपनी एक बाइंग की एंट्री बनाएंगे और हमारा जो टारगेट हो जाएगा ये हो जाएगा 2240 और सेकंड टारगेट हमारा हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा 2260 का। स्टॉप लॉस की हम लोग बात करेंगे तो ये जो आज की क्लोजिंग है, इसी क्लोजिंग के पास आप क्या करेंगे, एक स्टॉप लॉस लगा के अब अप साइड में अगर प्राइस निकलता है तो आप पॉली मेडिक्योर लिमिटेड को ट्रेड प्लान कर सकते हैं। सेकंड चीज क्या हो सकता है इसमें, मान लीजिए कि प्राइस सिमिलर प्राइस में खुलता है और उसके बाद अगर ये नीचे साइड में आता है और ये जो ट्रेंड लाइन है दोस्तों, इस ट्रेंड लाइन के पास कोई एक बेयरिश कैंडल्स अगर क्लोजिंग दे देता है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक अप साइड में रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे। उसके बाद जैसे ही वापस ये नीचे आता है दोस्तों, आपको कुछ इस तरह से प्राइस दिखता है, आप क्या करेंगे, इमीडिएट 2088 के नीचे सेल प्लान करेंगे और आपका जो टारगेट हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा, पहला टारगेट हो जाएगा 2040 और सेकंड टारगेट आपको देखने को मिल जाएगा ये 2000 का यहाँ पे देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस हम लोग क्या करेंगे, ये जो ट्रेंड लाइन रहेगा इसी के ऊपर एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के एटलीस्ट 1:3 का हम लोग इसमें रिस्क एंड रिवॉर्ड मेंटेन करने वाले हैं। क्लियर है। अगर प्राइस 2161 और 2088 के बीच में रहेगा तो आप लोगों को इस स्टॉक को बस जस्ट वेट एंड वॉच करना है कि प्राइस किस साइड में निकल रहा है। जब तक रेंज में रहेगा तब तक आपको बस वॉच करना है दोस्तों। आपको होप में या फिर फोमो ट्रेडिंग नहीं करनी है। आपका जब कंडीशंस बनेगा तो ही आपको ट्रेड प्लान करना है, अदरवाइज आपके एसएल्स कट जाएंगे। इंट्राडे ट्रेडिंग दोस्तों एक मोमेंटम ट्रेडिंग होती है, आपको उसमें मोमेंट को कैप्चर करना होता है, आइदर अपसाइड या फिर डाउन साइड। जब पॉसिबिलिटी हाई होगी तो ही आपको ट्रेड इनिशिएट करना होता है और विद इन 50 to 30 मिनट्स में आपके टारगेट्स मिल जाने चाहिए दोस्तों। अगर प्राइस अगर किसी जोन में होल्ड हो गया है तो आपको क्या है कि उस ट्रेड से निकल जाना है जब तक वो किसी डायरेक्शन में ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन नहीं देता है। तो चलो चलते हैं हम लोग सेकंड स्टॉक की तरफ। दोस्तों जो हमारा सेकंड स्टॉक था ये है डोम्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अगर हम लोग इसकी क्लोजिंग की बात करेंगे तो इसकी जो क्लोजिंग हुई है ये हुई है 2561 पे। प्राइस आप देखेंगे कि आज इसमें 8% का एक अपसाइड मोमेंटम आपको देखने को मिला है, जो कि पहले स्टॉक क्या कर रहा था कि एक लोअर लो बनाते हुए प्राइस नीचे आ रहा था, लेकिन आज यहाँ पे क्या हुआ कि इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पे क्या हुआ है कि ब्रेकआउट हो चुका है। तो अभी हम लोग एक्सपेक्टेशन ये कर रहे हैं दोस्तों कि हम लोगों को डोम्स इंडस्ट्रीज में एक नया हाई देखने को मिल सकता है, जो कि प्राइस 2700 से लेके 2750 तक जा सकता है। तो हम लोग इसमें अपनी एंट्री कब बनाएंगे, अगर मान लीजिए कि प्राइस सिमिलर प्राइस में कहीं पे भी ओपन होता है, ओपन होने के बाद अगर ये जो आज की हाई है, ठीक है, जो कि प्राइस है दोस्तों 2590, इसके ऊपर अगर कोई कैंडल्स क्लोजिंग दे देता है, हम लोग क्या करेंगे, इमीडिएट उस कैंडल्स के ब्रेकआउट्स पे हम लोग अपनी एक बाइंग की एंट्री बनाएंगे और हमारा पहला टारगेट हो जाएगा 2700 का और सेकंड टारगेट हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा 2750 का। स्टॉप लॉस की अगर हम लोग बात करेंगे तो स्टॉप लॉस हम लोग क्या करेंगे कि ये जो आज की क्लोजिंग है
इसी क्लोजिंग के आसपास हम लोग क्या करेंगे, अपना एक SL लगा लेंगे। क्लियर है? तो ये हमारा हो गया फर्स्ट कंडीशन। सेकंड चीज हम लोग क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए कि सिमिलर प्राइस में आता है प्राइस, उसके बाद अगर ये नीचे साइड में आता है दोस्तों, उसके बाद अगर ये कुछ टाइम तक ये 2500 के आसपास रुकता है, उसके बाद अगर कुछ रेंज ऐसा बनाता है दोस्तों, फिर हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको अप साइड में एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं, जो कि ये जो आज का हाई है यहां तक प्राइस जा सकता है। तो आप लोग क्या करेंगे, उस कंडीशंस में इसको वेट करना पड़ेगा, आपको कुछ प्राइस एक्शन बनना चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे कि ये जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है, ये इसको लिए क्या कर सकता है, एज ए सपोर्ट्स रिएक्ट कर सकता है। तो प्राइस हो सकता है यहाँ पे थोड़ा आए और कुछ टाइम तक आपको वेट करने को मिल सकता है। उसके बाद अगर ये जो रेंज बनेगी, उस रेंज के ब्रेकआउट्स पे हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। क्लियर है? सिमिलरली अगर मान लीजिए कि अगर सडनली अगर प्राइस नीचे आ गया और उसके बाद स्लो स्टडी अगर ये स्टॉक्स अप साइड में जाने लगा, उसके बाद अगर 2500 के नीचे अगर कोई क्लोजिंग दे देता है, देन आप इमीडिएट क्या करेंगे, अपनी सेल की एंट्री बनाएंगे दोस्तों। और आपका जो टारगेट हो जाएगा, ये हो जाएगा 2400 का, और सेकंड टारगेट आपको देखने को मिल सकता है दोस्तों, ये देखने को मिल सकता है 2350 का। तो ये दो टारगेट के लिए आप क्या कर सकते हैं, डोम्स इंडस्ट्रीज में डाउन साइड का प्लान कर सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि मार्केट ओपन किस तरह से होता है और उसके बाद प्राइस एक्शन क्या फॉर्म हो रहे हैं। प्राइस अगर 2590 और 2500 के बीच में रहेगा तो आप लोगों को इसको बस वॉच करना है। तो चलो चलते हैं हम लोग थर्ड स्टॉक की तरफ। दोस्तों जो हमारा तीसरा स्टॉक है, ये है क्लीन साइंस एंड टेक लिमिटेड। अगर हम लोग इसको देखेंगे तो प्राइस क्या कर रहा था कि आज इसने काफी टाइम तक एक रेंज में यहाँ पे अपने आप को होल्ड किया। होल्ड करने के बाद यहाँ पे देखेंगे कि एक माराबुजू कैंडल्स, मतलब बुलिश माराबुजू कैंडल्स के साथ यहाँ पे क्लोजिंग दिया है, जो कि आप देखेंगे कि इसके लिए जो रेजिस्टेंस था दोस्तों, ये है 1210। ठीक है, प्राइस यहां से ही ये क्या किया था कि आपको एक डाउन साइड का मोमेंट दिया था, उसके बाद प्राइस क्या किया है कि आज उसी के पास क्लोजिंग दिया है। तो अगर मान लीजिए कि प्राइस कल के दिन सिमिलर प्राइस में कहीं पे भी ओपन होता है, ओपन होने के बाद दोस्तों अगर ये 1210 के ऊपर निकलता है, हम लोग क्या करेंगे, अपनी एक बाइंग की एंट्री बनाएंगे और हमारा जो टारगेट हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 1250 का। 40 रुपए का हम लोग को इसमें टारगेट रहेगा और 10 से 12 रुपए का हम लोग क्या करेंगे, स्टॉप लॉस लगा के क्लीन साइंस एंड टेक लिमिटेड को ट्रेड कर सकते हैं। अगर प्राइस 1210 और 1175 के बीच में रहेगा तो आपको जस्ट वेट एंड वॉच करना है। अगर मान लीजिए कि प्राइस 1175 के नीचे अगर कुछ कैंडल्स क्लोजिंग दे देता है, तो आप क्या कर सकते हैं कि इस कैंडल्स के लो ब्रेक होने पे आप अपनी एक सेल की एंट्री बना सकते हैं। उसके बाद आपको जो ये प्रीवियस इसका लो है, यहां तक के लिए टारगेट आपका हो जाएगा, मतलब 1125 का टारगेट आपको बहुत ही आसानी से देखने को मिल सकता है क्लीन साइंस एंड टेक में। तो आप इस तरह से प्लान कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों, तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि फ्यूचर में आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, गुड नाइट दोस्तों।